आज हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि क्या माता पिता के भरण पोषण की कानूनी जिम्मेवारी बच्चों के ऊपर है या नहीं, और क्या अगर कानून ने कोई जिम्मेवारी निर्धारित की है तो उसकी अवहेलना पे क्या कार्रवाई हो सकती है। भारत सरकार की पहल पे भारतीय संसद ने माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण तथा कल्याण अधिनियम 2007 को पारित किया है। यह एक केंद्रीय कानून है जिसे राज्यों को नोटिफाई करके लागू करना है। आज तक की यह स्थिति है कि यह लगभग सभी राज्यों और केंद्रीय शासित प्रदेशों यूनियन टेरिटरी में इसे नोटिफाई किया जा चुका है। इस कानून के तहत बच्चों के ऊपर माता पिता के भरण पोषण की जिम्मेवारी को कानूनी स्वरूप दिया गया है, या माता पिता को यह कानूनी अधिकार दिया गया है कि वह अपने बच्चों से भरण पोषण की मांग कर सके। इसमें माता पिता का जो डेफिनेशन दिया गया है वो काफ़ी विस्तृत है, यानी उनकी परिभाषा काफ़ी विस्तृत है। माता पिता का अर्थ उनके सगे माँ बाप हो सकते हैं, उनके दत्तक पुत्र के रूप में जो माता पिता है वो हो सकते हैं, जो सौतेले माता पिता है वो भी इस परिभाषा में आते हैं। तो कहने का अर्थ सगे, सौतेले और दत्तक से जो संबंध बना है माता पिता का, वो सारे इसमें माता पिता के डेफिनेशन में आता है। बच्चों की परिभाषा भी काफ़ी विस्तृत की गई है। बच्चों में पुत्र पुत्री भी आती है, पौत्र और पौत्री भी आती है। तो 2 जनरेशन को इंक्लूड करा है इसमें, सन डॉटर, ग्रैंडसन, ग्रैंड डॉटर। तो जाहिर सी बात है कि माता पिता यानी कि माता पिता और दादा दादी जो है अपने बच्चों के, अपने पोते पोतियों के अगेंस्ट जो है भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं, जो इसके अंदर जिसके प्रावधान है। कब ये कर सकते हैं? जब माता पिता अपनी संपत्ति या अपने आय से भरण पोषण में सक्षम नहीं है। भरण पोषण क्या है? भरण पोषण की परिभाषा में जो शामिल करा गया है वह है आहार, वस्त्र, आवास, चिकित्सीय सुविधा एवं देखभाल। आप कहाँ कर सकते हैं, मतलब माता पिता कहाँ आवेदन डाल सकते हैं? तो इस कानून में एक विशेष ट्रिब्यूनल की स्थापना की बात कही गई है, अधिकरण की, यानी कि सामान्य दीवानी न्यायालय के या फौजदारी न्यायालय से बाहर एक अधिकरण की स्थापना करी गई है, और उसी अधिकरण में आप कर सकते हैं। और कहाँ के अधिकरण में कर सकते हैं? तो जहाँ अगर पौत्र पुत्री के खिलाफ माता पिता कर रहे हैं, तो जहाँ माता पिता निवास करते हैं या अंतिम रूप से निवास किया है, या जहाँ उसके बच्चे जिसके खिलाफ आवेदन वो डाल रहे हैं वो निवास करते हैं। इसी तरह वरिष्ठ नागरिकों के लिए भी वो जहाँ निवास करते हैं, अंतिम रूप से निवास करा है, या उनके नातेदार जहाँ निवास करते हैं। बुजुर्गों के जैसे माता पिता और बुजुर्गों की एक अलग श्रेणी बने। मतलब बुजुर्ग का अर्थ ये है कि वो व्यक्ति जो सीनियर सिटीजन, वरिष्ठ नागरिक शब्द का इस्तेमाल करा गया है, वो वरिष्ठ नागरिक जो 60 वर्ष से ऊपर है और संतानहीन है। तो वैसी स्थिति में जो है वो जो दावा कर सकते हैं वो नातेदार यानी रिलेटिव के अगेंस्ट कर सकते हैं। किस रिलेटिव के अगेंस्ट? जो उनका विधिक वारिस हो, कानूनी रूप से वारिस हो, जिसके कब्जे में उनकी संपत्ति हो, या उनके मृत्यु के पश्चात जो उनको वो संपत्ति जो है विरासत में मिलेगी। वैसे व्यक्ति के खिलाफ संतानहीन वरिष्ठ नागरिक भरण पोषण के लिए आवेदन कर सकते हैं।
ये कितना उनको भरण पोषण मिलेगा, तो वो सामान्य जीवन यापन निर्वहन करने में जितनी ज़रूरत होती है उतनी जो है भरण पोषण उनको अधिकरण जो है आदेश कर सकती है। अधिकरण का आदेश जो है, अगर इसकी अवहेलना होती है तो उस परिस्थिति में बच्चे जो जिसके अगेंस्ट एप्लीकेशन डाला गया है उनको जेल भी हो सकती है, या उस नातेदार को जेल भी हो सकता है। ये किसके द्वारा करा जा सकता है? ये माता पिता खुद भी कर सकते हैं, या वरिष्ठ नागरिक खुद कर सकते हैं। यदि वो सक्षम नहीं हो तो उनके द्वारा अधिकृत व्यक्ति या अधिकृत स्वैच्छिक संस्था कर सकती है, या अधिकरण जो ट्रिब्यूनल है वह स्वयं संज्ञान भी ले सकता है, इसका कॉग्निजेंस लेकर इस पे कार्रवाई स्टार्ट कर सकता है। ये एक स्पेसिफिक और स्पेशल कानून है माता पिता और वरिष्ठ नागरिकों के भरण पोषण से संबंधित सुरक्षा प्रदान करने के लिए। इस कानून के अलावा भी जो प्रावधान है, कुछ कानूनी प्रावधान है जिसके अंतर्गत माता पिता जो है वह भरण पोषण के लिए एप्लीकेशन डाल सकते हैं। इसमें एक है जो पहले CRPC सेक्शन 125 था, जो कि अब BNSS में वो सेक्शन बदल के 144 हो गया है। उस पर हम अगले वीडियो में चर्चा करेंगे।